माल्टा में आप इन्वेस्ट करके कैसे सेटल हो सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल आउट करना है और फैमिली को कैसे आप साथ लेके जा सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। जो वीडियो मैंने लास्ट बनाई थी उसमें मैंने बेसिक चीज़ें जो है वो कवर की थी, तो जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और जब आप अपने पार्टनर को साथ लेके जाएंगे तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो से मैं कवर करूंगा। आप वीडियो को पूरा वॉच करना एंड तक, ताकि आपको सारे प्रोसेस का पता चल सके कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल होगा और डिपेंडेंट को आप साथ लेके जाएंगे उसकी कितनी फीस है, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपने परचेज करनी है प्रॉपर्टी। अगर आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि आप उन एनजीओस के साथ कैसे कांटेक्ट करके तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। और साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि किसी और का भी भला हो सके। ये माल्टा का वीज़ा वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास इतनी इन्वेस्ट है। तो मैं आपको साथ साथ एप्लीकेशन के अंदर सारी चीज़ें कवर करूंगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन से लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक आप कॉपी करके तो आप गूगल पे जाके पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि इसको आप कंप्यूटर पे ओपन करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इजीली आप हैंडल कर सकें। इस प्रोग्राम का नाम है माल्टा परमानेंट रेजिडेंस प्रोग्राम। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, उन्होंने एक एक करके जो दी हुई हैं आप खुद उनको रीड करें, खुद उनको समझें। नहीं समझ आती किसी से आप हेल्प ले सकते हैं। तो मैं स्ट्रेट वे बिना टाइम ज़ाया किए हुए आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे लेके चलता हूँ। और जैसे आप इनके एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं तो आप खुद भी अंदाज़ा करेंगे कि बहुत ज़्यादा इनके एप्लीकेशन फॉर्म हैं। वो इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा हैं कि हर एक चीज़ उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मेंशन की हुई है। जैसे आप देख सकते हैं कि MPRP जो इस प्रोग्राम का नाम है, एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3, एप्लीकेशन 4, एप्लीकेशन 4A और 5 और 7 और 8, इसके अलावा 10 भी है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो कुछ चीज़ें आपके लिए बेसिक हैं, कुछ चीज़ों में आपको ज़्यादा जो है वो फिल आउट करने की ज़रूरत है, लेकिन इस को फिल करने के लिए आपको कोई लीगल बंदा आपको ज़रूर चाहिए जिसको इस बारे में पता हो कि वो उसने ये कैसे प्रोसेस करना है। क्योंकि मैं कंप्लीट चीज़ें तो नहीं कवर कर सकूंगा, लेकिन फिर भी आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो कवर करने की कोशिश करूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल आउट होंगे और कौन से एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए हैं और कौन से आपके लिए नहीं है। तो जैसे आप इस फर्स्ट वाले को क्लिक करते हैं, इस तरह आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये उस बंदे के लिए है जो परचेज करना चाहता है प्रॉपर्टी, जो मेन बंदा होगा जिसने वीज़ा अप्लाई करना है। आपका अपना बिजनेस है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, बहरीन, किसी भी कंट्रीज में है, तो आप मेन होंगे जो भी अप्लाई करना चाहता है। तो अगर आप मैरिज हैं तो फिर आप अपने स्पोज को लेके जा सकते हैं, जितने भी आपके बच्चे हैं वो भी आप लेके जा सकते हैं। और अगर कोई डिपेंडेंट भी है, जैसे किसी और को आप फैमिली में सपोर्ट करते हैं, तो उसको भी साथ लेके जा सकते हैं। इस वीज़ा की सबसे अच्छी बात यही है। लेकिन जो भी करेंगे उसकी फीस भी पे करनी होगी। आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी फिल करना होगा, जिसने अप्लाई करना है उसकी मेन यहाँ पे डिटेल होगी, उसने अपनी सारी डिटेल डालनी है। और यहाँ पे उसने नीचे डिपेंडेंस का बताना है कि कौन कौन उसके डिपेंडेंट्स हैं और उसकी एज और उसकी रिलेशन साथ उसको बतानी होगी। अब कोई भी रिलेशन उसकी हो सकती है, लेकिन रिलेशन का प्रूफ उसको फिर देना पड़ेगा। यहाँ पे वो कंफर्म कर सकता है कि यस वो जो पार्ट सी है उसको कंफर्म कर रहा है, और नीचे जो है वो डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पे आई हैव नेवर, तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है जो भी आपके रिलेटेड हों, क्योंकि अगर मैं एक एक करूँगा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा दी हुई हैं। तो इस तरह वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। जो भी आपके रिलेटेड होगी आप उनको टिक कर सकते हैं। और उसके नीचे आपने फिर अगेन से टिक करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो इस पार्ट का हिस्सा है या नहीं है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। फिर आपने रीड करना है, तो और यहाँ से जो डिक्लेरेशन है कि कितने पैसे आपने इन्वेस्ट करने हैं, और उसके अलावा जो भी आपकी फ़ीस आप पे करेंगे, कितने आपके इंडिपेंडेंट हैं बच्चे, वो ओवर 18 हैं, तो जो भी आपके रिलेटेड होगी आप टिक करके तो इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, बट ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन है जो EU का लॉ है, तो ये आपको जर्नली अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। नेम, कहाँ आप रह रहे हैं, किस सिटीज़ में है, तो वो सारी चीज़ें, और नेम और सिग्नेचर मस्ट इस एप्लीकेशन पे आपने एंड करने हैं कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो अगर शेयर करना चाहें किस तरह शेयर करेंगे, कहाँ वो सेव करके रखेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने देनी है। तो यहाँ पे आपने साइन करने हैं और यहाँ पे आपने
ओथ कमिश्नर जो होगा पाकिस्तान में, जैसे आप कचहरी में जाते हैं तो स्टैंप लगाते हैं, वो आपने यहाँ पे लगानी जरूर है और उसके साइन होंगे और उसके डेट होगी। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन जो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे सेकंड की, तो पर्सनल डिटेल है, ये भी सेम टू सेम ही है, लेकिन अगर इसके पेज देखे जाएं तो इसके पेज काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं। आपका यहाँ पे फोटो आएगा और बाकी आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं जैसे नॉर्मल होती हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपका कोई नेम चेंज हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जो भी आपके रिलेटेड होगा तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मेन पर्सन है या फिर आपका कोई स्पोज है, जो भी आपका होगा वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी आप चूज़ करेंगे। उसके अलावा आप मैरिज हैं, सिंगल हैं, डिवोर्स हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपने डालनी है। उसके अलावा यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, जिस कंट्रीज़ में आप रह रहे हैं, जैसे लोग सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, बहरीन, टर्की या मलेशिया किसी कंट्रीज़ में भी रह रहे हैं तो वो यहाँ पे इस जगह पे वो आपने लिख सकते हैं। जो भी उनका एक्सपायरी डेट होगा, कार्ड जो अकामा होता है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे आपके जितने भी एक्सपायर पासपोर्ट हैं उनकी डिटेल आप लिख सकते हैं, 1 2 कब एक्सपायर हुए थे, कब इशू हुए थे, वो सारी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जो वैलिड है वो भी लिख सकते हैं। जो भी आपकी डिटेल होगी वो यहाँ पे आपने लिखनी है। और आईडी नंबर लिखना है, कंट्री लिखनी है, टैक्स नंबर लिखना है, अगर आप टैक्स पेड करते हैं किस कंट्रीज़ में कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपने लिखनी है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है और उसके अलावा अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस का एड्रेस सेकंड बॉक्स में लिखना है। मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल एड्रेस ये आपने लिखनी है। यहाँ पे वर्क एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन अगेन से वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा बिजनेस कर रहे हो, उसके हवाले से है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉयड हो, किस कंपनी के साथ कर रहे हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपने लिखनी है और उनकी डिटेल्स यहाँ पे देनी होगी आपको। यहाँ पे होगा जहाँ पे आपने 10 साल गुजारे हैं। अगर आपने एक ही जगह पे रह रहे हैं तो वही आप एक ही सिर्फ लिखेंगे। अगर आपने मुख्तलिफ एड्रेस चेंज किए हैं तो वो इस बॉक्स में उनको देना होगा, क्योंकि वो पुलिस का जो रिकॉर्ड है उसको चेक करने के लिए वो ये मस्ट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे एम्प्लॉयड हिस्ट्री 5 साल की जो भी आपकी हिस्ट्री है, क्योंकि ये बहुत लंबा है। यहाँ जितना भी 5 साल में जो भी आपने बिजनेस किया है या किसी कंपनी के साथ काम किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देनी है और उनके एड्रेसेस को अटैच करने होंगे। जो भी आप चीज़ें देंगे उसका आपको प्रूफ भी मस्ट चाहिए। यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर देना है और नेम, IBAN, और उसके बाद सोर्ट कोड, बैंक का नाम होगा, एड्रेस होगा। उसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड ये भी आपके लिए अगेन कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम ही जो है वो रिपीटेड आपसे पूछे जाते हैं। तो जब ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर लें, क्योंकि काफ़ी लंबा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें आपको बताने पड़ेंगे कि आपके पैसे कहाँ से आए, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला है कि ये वही लोग अप्लाई कर सकेंगे जिनके कोई बिजनेस हैं या जिनके पास इतना पैसा। अगर आपका सेविंग पैसा भी है तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर बताना पड़ेगा। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर उन्होंने क्या कुछ लिखा है। तो इस तरह ये टोटल इन्वेस्ट आपसे पूछते हैं कैलकुलेट करके। तो सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो एंड पे आपने मस्ट अपना नाम और साइन जो है वो करने हैं। और उसके अलावा जो सेकंड पार्ट होगा, जो ओथ कमिश्नर होगा, उससे आपने साइन करवाने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करके आपके 2 एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। जो थर्ड है वो मेडिकल का है। अगर आप खुद हैं, आपका स्पोज है, उसका भी मेडिकल होगा। अगर बच्चे हैं तो उसका भी मेडिकल होगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म अगर 5 लोग हैं तो 5 के अलग अलग जो है वो फॉर्म होंगे। वो जब आप सेंड करेंगे तो अलग अलग आप अपनी फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे वो आप अपनी डिटेल सारी लिखेंगे। उसके अलावा कोई बीमारी है तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि यस नो जो भी आप करेंगे। और उसके नीचे आपको एग्ज़ाम करवाना होगा। तो जो आप एग्ज़ाम जिस भी मेडिकल सेंटर से आप करवाएंगे तो उसकी डिटेल होगी, वो अपनी डिटेल लिखेंगे और साइन आपके भी होंगे और उनके भी साइन होंगे। और यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन के लिए अगेन वो पूछ रहा है कि अगर वो शेयर करे या कुछ भी तो वो आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन के तहत जो है वो आपको करनी होगी। तो ये जो है वो मेडिकल के लिए फॉर्म है, तो वो खुद ही जो है वो साइन करेंगे और अपना जो भी उसकी डिटेल होगी वो फिल आउट करेंगे। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन नंबर 4। यह डिपेंडेंट के लिए है। जैसे आपको मैंने बोला है कि अगर आप अपने पार्टनर को साथ लेके जाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल इसके अंदर होगी। पहले वाले में भी आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी, लेकिन ये उसका अपना एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर वो सपोज जो भी आपका है उसको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और उसको खुद को साइन करने होंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पे बच्चों के लिए जो है वो अलग से एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी डिटेल है। अगर बच्चे खुद फिल नहीं कर सकते, छोटे हैं, तो फिर पेरेंट्स ने ये जवाब देने हैं और उन्होंने
एक डिक्लेरेशन क्रिएट करना है और उनको बताना है कि ये मेरे बच्चे हैं। तो आप खुद जो है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक एक कवर करूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी जो है वो डिटेल हो जाएगी। जो भी आपका एजेंट होगा, एजेंट्स मीन के जब आप कोई प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे, जब इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो फिर वो जो एजेंट्स होगा वही आपके लिए प्रॉपर्टी फाइंड करेगा। तो उसने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आपकी डिटेल लिखनी है और वो खुद अपनी डिटेल लिखेगा। और ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा जब डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें ये सारी चीज़ें क्लियरली उन्होंने बताई हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे फॉर्म 8 देखें तो उसके अंदर भी यही है कि ये रेंट वाला है और ये भी तब होगा जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये वैसे आपको ज़रूरत नहीं है। लास्ट 10 का अगर देखें तो ये GDPR है, जो जैसे डेटा प्रोटेक्शन वाला है, तो वो ऑलरेडी आप बाकी सारे में कर चुके हैं, लेकिन ये अलहदा से जितनी भी आपकी एप्लीकेशन होगी उसके लिहाज से ये अगेन से आपसे पूछेगा कि आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं, आपको एक्सप्लेन कर सकता है सारी चीज़ें। अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ, ये हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ उनको चाहिए, ये आप खुद भी उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे आपको रेजिडेंट मिलेगी, कैसे आप जो है वो वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं, क्या लीगल फ्रेमवर्क होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बाद जो भी आपको फॉलो अप प्रोसीजर होगा वो नेक्स्ट आपको एक एक करके उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एप्लीकेशन कैसे आप फिल करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना टाइम लगेगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने दी हुई हैं। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो एप्लीकेशन खुद होगा सेल्फ उसके लिए अलग हैं और जो डिपेंडेंट होगा उसके लिए अलग हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसको कवर लेटर देना होगा कि वो वहाँ पे जाके क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है, कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, वो एक ओरिजिनल लेटर बनाएगा, लिखेगा तो और एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो एजेंट होगा जिसके साथ आपने लिंक करना है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो ये POA जो एक लेटर होगा वो देगा आपको, जिसके अंदर डेट होगी, आपका नाम होगा, आपकी पासपोर्ट की डिटेल होगी, उसका लाइसेंस होगा, उसकी भी कुछ डिटेल होगी और आपकी डिटेल भी होगी। ये ओरिजिनल या फिर कॉपी भी आप दे सकते हैं जो ट्रू कॉपी है, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यूज़ करने हैं इसमें आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने हैं, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स आप इस्तेमाल ना करें। उसके बाद यहाँ पे क्लियरेंस फॉर्म होगा, जो जैसे फॉर्म 6 जो हम पहले बात कर चुके हैं, जितने भी फॉर्म मैंने आपको बताए हैं वो आपको बताता है कि आपने फिल करना है, ओरिजिनल होना चाहिए, कोई भी कॉपी नहीं होनी चाहिए। फॉर्म 1 आपको बता रहा है कि वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, जो हम पहले कवर कर चुके हैं। उसके अलावा ये आपको बता रहा है कि फॉर्म 10 जो GDPR का है डेटा प्रोटेक्शन के लिए, वो भी ओरिजिनल आपको देना होगा। उसके अलावा है कि MP4 वाला, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। जो बच्चों का है डिक्लेरेशन, अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो फिर आपको खुद भी वो फिल आउट करके आपको देना होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये जैसे मैंने बोला है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप पाकिस्तान इंडिया में हैं, जैसे होता है कि ऑर्थ कमिश्नर होते हैं, उनसे जाके आप ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, वो स्टैम्प करेंगे, डेट डालेंगे। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जो आपके रिलेटेड नहीं होंगे। यहाँ पे फॉर्म 2 है जो पर्सनल डिटेल का है, ये पहले हम फिल कर चुके हैं, ये भी ओरिजिनल होना चाहिए। यहाँ पे मेडिकल का है कि जो फॉर्म आप देंगे वो ओरिजिनल होगा, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसके हवाले से हैं कि जैसे जो भी मेडिकल सेंटर होगा उससे जो आप लेटर लेंगे वो भी आपने साथ लगाना है। आपका कौन सा बिजनेस है, आपका कवर लेटर होगा, जो एजेंट वाला लेटर होगा वो आपने साथ में लगाना है। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट देनी है कि जो भी आपके फंड्स हैं, आपके पास कहाँ से पैसा आया था, आपके पास कोई बिजनेस था जैसे आपने फॉर्म 2 में बताया है, तो वो चीज़ें आपने एक लेटर की शक्ल में भी यहाँ पे आपको देना होगा। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट ये ओरिजिनल होनी चाहिए, लास्ट 3 मंथ की आपको मिनिमम जो है वो स्टेटमेंट देनी होगी। उसके अलावा बिजनेस के एविडेंस अगर आपके पास हैं, आप पहले बिजनेस कर रहे थे, उसका कोई भी अगर आपके पास कोई प्रूफ है, रजिस्टर्ड थे, जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको देने होंगे। पे स्लिप्स हैं, टैक्स रिटर्न है, एम्प्लॉयड लेटर है, या कुछ भी आपके पास जो भी डिटेल्स हैं, जितनी भी आप कंपनियों के साथ आप काम कर चुके हैं, तो वो आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल पासपोर्ट जो आपका ऑफिशियल पासपोर्ट होगा वो आपको देना होगा, आइडेंटिटी कार्ड आपको देना होगा, रेजिडेंट परमिट आपको देना होगा। जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये लोग अगर सऊदी अरेबिया या किसी भी ओवरसीज कंट्रीज में रहते हैं तो उनको फिर रेजिडेंट परमिट्स देना होगा, जो वीज़ा कार्ड होता है वो।
बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट हर किसी को चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, ये आप अपने माइंड में रखें जब भी इस वीज़ा को आपने अप्लाई करना है, इस एप्लीकेशन को। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो वो भी आपने बताना होगा, बट ये आपके लिए नहीं है। अगर कोई मिलिट्री रिकॉर्ड है, काम किया है इस तरह का, तो भी आपको यहाँ पे आपको बताना होगा। मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप मैरिज हैं, डिवोर्स सर्टिफिकेट अगर आपकी डिवोर्स हुई है, पुलिस का सर्टिफिकेट मस्ट आपको चाहिए, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपकी एज 14 ईयर से ओवर है तो आपको मस्ट जो है वो जितने भी एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे, डिपेंडेंट होंगे, उन सभी का जो है वो चाहिए। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन अगेन आपको चाहिए, आप किसी भी ओथ कमिश्नर के पास जाके ये राइट करवा सकते हैं और वहाँ पे आपने साइन करवाना है। तो ये जब हो जाएंगे उसके बाद आता है डिपेंडेंस। जो डिपेंडेंट है उसका एप्लीकेशन फॉर्म 7 है, वो आपने फिल आउट कर दिया है। ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी कवरिंग लेटर होना चाहिए ओरिजिनल, उस और कॉपी ऑफ रेजिडेंस सर्टिफिकेट उसकी कॉपी चल सकती है, जो उन्होंने साथ लिखे हैं वैसे ही आपने करना है। और उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ये ओरिजिनल होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट ये भी ओरिजिनल होना चाहिए, ये डिपेंडेंस के हैं। उसके अलावा डिवोर्स सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा अगर चेंज नेम किया है, मिलिट्री का कोई रिकॉर्ड है, पुलिस सर्टिफिकेट उसका भी चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें अगर नॉर्मल एप्लीकेशन को चाहिए तो वो बाकी डिपेंडेंट्स जो भी होगा, उस जो स्पोज होगा, जो भी उसके सेम टू सेम चीज़ें उनको चाहिए। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो उन्होंने खुद मेंशन की हुई हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ सिंपली इस चीज़ को क्लियर किया है कि मेन एप्लीकेशन जो है वो आपको चाहिए, स्पोज की चाहिए, अगर आपके बच्चे हैं उनके चाहिए, या फिर कोई अगर पेरेंट्स हैं, अगर कुछ भी ऐसा है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी लीज ऑप्शन, अच्छा लीज का अगर ऑप्शन देखा जाए तो प्रॉपर्टी के रेंट प्रॉपर्टी हो तो कितने हैं, 10,000 पर ईयर। एडमिनिस्ट्रेशन फीस जो है वो 10,000। इस तरह आप खुद जो है वो चेक कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बोला है। अगर कंट्रीब्यूशंस करना चाहते हैं तो वो कितनी है, मैन एप्लीकेशन जो है वो 58,000 यूरो जो करेगा। और जो नॉर्मल पर्सन अगर उसके साथ आना चाहता है तो उसकी एक पर्सन की जो फीस है वो 7,500 है। इस तरह बाकी चीज़ें जितनी भी हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी वहाँ के खुद परचेज करनी है तो उसकी आप प्राइस देख सकते हैं कि कितने 1,000 यूरो जो है वो उसकी प्राइस है। और इस तरह कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो वो आप खुद यहाँ पे रीड कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने एक एक करके यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे फीस के हवाले से है, अगर आपका कोई स्पोज है या फिर खुद की एप्लीकेशन फीस है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं 7,500 एक एक पर्सन की फीस है। अगर कोई बच्चे हैं तो जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है उसके बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी फ्री है। सारी उन्होंने अलग अलग करके दी हुई है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर आप विदड्रॉ एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कैसे उनका प्रोसेस है वो आप खुद जो है वो रीड करेंगे। डिफेक्टो पार्टनरशिप एप्लीकेशन आप खुद रीड कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कंप्लीटली इस प्रोग्राम के लिए दिया है कि एजेंट जो है वही प्रोवाइड करेगा जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, या फिर और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो उनका टाइम फ्रेम है कि इस एप्लीकेशन को कितना टाइम जो है वो लगेगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जितने भी एप्लीकेशन अगर आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं, तो फिर 4 to 6 मंथ इस एप्लीकेशन को लग सकते हैं। अगर आप उनको कोई डॉक्यूमेंट्स मिस करके देते हैं या उनको डाउट है आपकी एप्लीकेशन पे या कोई फेक डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर वो टाइम लॉन्ग हो सकता है। बट नॉर्मली 4 to 6 मंथ मीन्स के नॉर्मली वो एप्लीकेशन को अंडर 2 4 मंथ जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। तो ये थी आज की एप्लीकेशन। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, कुछ ना कुछ प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये आप सेल्फ नहीं कर सकते, ये आप अपने माइंड में रखें। किसी भी पढ़े लिखे आदमी से या फिर कोई लीगल पर्सन है तो उसके पास जाके या कोई कंसल्टेंट है जो ट्रस्टफुल है तो उसके पास भी जाके आप ये सारी इंफॉर्मेशन पहले चेक करवा सकते हैं। फिर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है फिर आप कोई एजेंट फाइंड करेंगे। जो एजेंट होगा ये वैसा एजेंट नहीं होगा जिसको आप पैसे दे के आप वहाँ जाएंगे। ये एजेंट्स मीन जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनको यहाँ पे एजेंट्स बोला जाता है। तो उनके साथ आप कॉन्टेक्ट करके
तो आप पहले प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करेंगे जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आपको पूरी डिटेल वो पेपर वर्क करके तो फिर आपको आगे जो है वो ये एप्लीकेशन फिल करके तो आपने माल्टा की इमिग्रेशन को भेजने होते हैं। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो माल्टा के वर्क वीज़ा के हवाले से होगी कि आप वर्क वीज़ा कैसे माल्टा में फाइंड कर सकते हैं जो नॉर्मल पर्सन है। तो ये वीडियो जो थी ये तो इन्वेस्ट के लिए थी, अगर आपके पास इतना पैसा है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं।